वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए अब हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। यूक्रेन और रूस के दरमियान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान करा सकते हैं सारसी। एर्दोगान के दौरे तुर्की की दावत, पुतिन ने कर ली कबूल, जल्द करेंगे तुर्की का दौरा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को किया खबरदार, कहा फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। पुतिन ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन रूस के मफादात से नहीं होगा कोई समझौता। रूस यूक्रेन मुमकिना जंग और यमन के हौसी मलेशियाओं के अरब ममालिक पर हमले के तनाजुर में आलमी मंडी में मचा हंगामा। पिछले 7 सालों की बुलंद सतह पर पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। दुनिया भर में बदनाम पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मोदी सरकार ने साल 2017 में इसराइल से डिफेंस डील में खरीदा था। नई रिपोर्ट के इंकशाफ से मोदी सरकार हुई बेनकाब। मोदी सरकार की जानिब से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने पर कांग्रेस ने कहा पूरे पार्लियामेंट में मुल्क की आवाम से पीएम मोदी ने बोला झूठ। राहुल गांधी ने कहा पीएम ने मुल्क से की गद्दारी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी पेगासस मामले पर मोदी सरकार को घेरा। कहा हमें सब पता है कि हमारे पीठ पीछे मोदी सरकार कैसे कर रही है हमारी जासूसी। ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है। अभी आपने देखी हेडलाइंस, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूक्रेन और रूस के दरमियान सालिसी यानी दोनों के दरमियान अमन मज़ाकरात की पेशकश करने वाले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्क सदर एर्दोगान की जानिब से तुर्की के दौरे की दावत कबूल कर ली है। रूसी सदारती तर्जुमान के मुताबिक आलमी वबा की सूरत हाल और दोनों रहनुमाओं के मसरूफियत के पेश नज़र ही दौरे की तारीख का जल्द फैसला किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि सदर पुतिन ने दिल्ली से सदर एर्दोगान का दावतनामा कबूल किया है। वबाई सूरत हाल और ज़ाती मसरूफियत में मौका मिलते ही सदर पुतिन के दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तुर्की के सदर एर्दोगान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग ना हो, इसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ाकरात कराने या बीच में सालिसी का रोल अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसे दोनों मुल्कों ने भी कबूल कर लिया था। इधर व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर को अलर्ट किया है या खबरदार किया है कि आइंदा महीने फरवरी में उनके मुल्क पर रूस के हमले करने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। रवां हफ्ते अमेरिका की जानिब से अपने मुतालबात रद्द होने के बाद रूस ने भी यही अंदेशा जाहिर किया कि इस बहरान के हल होने के इम्कानात हौसला अफजा नहीं है। रूसी हुक्काम ने कहा है कि मज़ाकरात के जरिए बहरान ख़त्म किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने मुतनब्बे किया है कि मुस्तकबिल करीब में यानी जल्द ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने का हुक्म जारी कर सकते हैं। व्हाइट हाउस का यह भी कहना है कि बाइडेन का यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया इंतबाह इंतजामिया के दीगर हुक्काम के खदशात का भी मजहर है, जो इसी तरह के अंदेशे जाहिर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती की कौंसिल के तर्जुमान एमिली हॉर्न का कहना है कि सदर बाइडेन ने इस बात का वाज़ेह इम्कान जाहिर किया है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने ये बात अवामी तौर पर की है और हम इस बारे में कई माह से खबरदार कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूस ने कहा है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन मुल्की मफादात पर कोई समझौता करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गई हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत $91 फी बैरल से तजावुज़ कर गई, जो 7 सालों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले अक्टूबर 2014 के बाद पहली मरतबा ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 91.05 यानी $91.05 फी बैरल हो गया, जबकि यूएस क्रूड फ्यूचर $88.10 फी बैरल हो गया। बुध को कीमतों में इजाफा हुआ था क्योंकि रूस और मगरब के दरमियान तनाव के दरमियान ब्रेंट क्रूड की कीमत 7 साल में पहली बार $90 फी बैरल से ऊपर पहुंच गए। यमनी हौसी मलेशिया की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात को मिलने वाली धमकियों ने तेल की कीमतों में
इजाफे का अंदेशा पैदा कर दिया है। वहीं रूस, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, यूक्रेन के मामले पर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उलझा हुआ है, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि यूरोप को तवानाई की सप्लाई में रुकावट पैदा हो सकती है। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मारब में हौसियों के ठिकानों पर अहदाफी हमले किए। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने कहा कि अहदाफी हमलों के दौरान 16 फौजी गाड़ियां तबाह हुई हैं, जबकि 70 से ज़्यादा हौसी हलाक हुए हैं। क़ब्ल अज़ीं अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने यमन के सूबे सादा में जेल पर हमले के हौसियों के दावे को गलत करार देते हुए उसे अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया था। उधर इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की का कहना है कि जहाँ पर हमला किया गया वो हौसियों का स्पेशल कैंप था, जो कि कानूनी हैसियत का हामिल फौजी टारगेट था। मकबूजा फ़लस्तीन के ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाक़ों में गाज़िब इसराइली फ़ौजियों ने फायरिंग करके दर्जनों फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन को ज़ख्मी कर दिया। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन मरकज़ के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाक़ों, ख़ास तौर से क़लक़ीलिया, अल-क़लील, नाबलस, रमल्ला और कुद्स में होने वाले पुरअमन मुजाहिरों को कुचलने के लिए रबर की गोलियों से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया और आंसू गैस के शेल दागे, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। इन हमलों में मुतादिद सहाफ़ी भी ज़ख्मी हुए हैं और उनकी गाड़ियों और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुँचा। मकबूजा फ़लस्तीन के जनूबी इलाके वो इलाके हैं जहाँ सिहूनी हुकूमत फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकालना चाहती है, जबकि फ़लस्तीनी अवाम हर मुमकिन शक्ल में अपनी मज़ाहमत व इस्तिक़ामत का सिलसिला जारी रखे हुए है। سادف 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 رجع 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 شنيا رجع شنيا رجع شنيا رجع شنيا رجع رجع इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ मुसलसल हालात जंग में है। उन्होंने कहा कि इसे इसराइल, लेबनान, गज़ा की पट्टी और शाम में ऑक्टोपस इसराइल का घेराव कर रहा है। इसराइल टुडे अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट ने मज़ीद कहा कि हम ईरान को कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने तेहरान और उसके मलेशियाओं को कमज़ोर करने के लिए मकदार और मियार दोनों लिहाज से शाम पर फ़िज़ाई हमलों को तेज़ कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल ईरानी जोहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ किसी भी सूरत हाल में अमल की आज़ादी को बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ वियना में एक नया जोहरी मुआहदा तय करने के लिए जो कुछ हो रहा है वह एक गलती है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान कोई नया मुआहदा होता है तो इसराइल इसका पाबंद नहीं होगा। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का निज़ाम यकीनी बनाने के लिए तुर्की और कतर ने तालिबान हुकूमत के साथ एक समझौता तय कर लिया है। तुर्क सिफारती ज़राए ने तालिबान हुकूमत के साथ जारी बातचीत के बारे में बताया कि अगर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यह जिम्मेदारी दी जाती है तो वो मुस्तैदी के साथ काम करके दिखाएंगे। काबुल का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, जहां से परवाज़ें उड़ान भरती और उतरती हैं। अगस्त में सख्त गिर इस्लाम नवाज तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के इख्तिदार संभालने के बाद तुर्की ने कहा था कि कतर से मिलकर हवाई अड्डे की नक़्ल व हरकत का काम फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस सिलसिले में सिक्योरिटी के मुताल्लिक़ उसके मुतालबात माने जाने चाहिए। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 6 रॉकेट दागे गए, जिसका इल्ज़ाम ईरान नवाज जंगजुओं पर आयद किया गया है। हुकाम ने बताया है कि ये रॉकेट रनवे और पार्किंग एरिया में गिरे, जिसकी वजह से एक सिविलियन तैयारे को नुकसान भी पहुंचा, ताहम किसी हलाकत की इत्तला नहीं है। हालिया अरसे में बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने और हवाई अड्डे से मुत्तसिल अमरीकी अस्करी तनसीबात पर मुतादिद रॉकेट और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। हुकाम ने रियासत-ए मुत्तहिदा के मशरक़ी साहिल पर बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से जुमा और हफ्ते के आखिर में
5,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए हैं। वेबसाइट flightaware.com ने यह इतला दी है। वेबसाइट ने कहा है कि हफ्ते के लिए कल 3,109 और इतवार के लिए 600 और आज तकरीबन 1,300 फ़्लाइट्स अमेरिका के अंदर या बाहर कैंसिल की जा रही हैं। बता दें कि अमेरिका, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक में इस मरतबा मौसम सरमा में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई और कई जगह तूफान भी आए हैं और हालात इंतहाई संगीन बने हुए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। दुनिया भर में तकरीबन 5,000 लोगों की मुबैना गैर कानूनी जासूसी के मामले में तनाज़ा से घेरे में आए इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस को मोदी सरकार ने इसराइल से साल 2017 में खरीदा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान साल 2017 में हुई तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हथियारों और खुफिया इक्विपमेंट की डील में शामिल था। रिपोर्ट में जुलाई 2017 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे का भी जिक्र किया गया है। इस दौरे के बाद इसराइल का दौरा करने वाले वो पहले वज़ीर आज़म बने थे। मोदी हुकूमत की जानिब से इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने की रिपोर्ट पर और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आम शहरियों की निगरानी या जासूसी करने के मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने मुल्क से गद्दारी की है। ये बात साबित हो चुकी है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की और जासूसी के मामले को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। दूसरा सत्य, पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप ये गुप्त तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेलफोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर सेल फोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है ताकि फिर सेलफोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पेगासस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसडी के खिलाफ और न जाने और किस किस के खिलाफ। और यही नहीं,
इस जासूसी सॉफ्टवेयर का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और बेटे की धर्मपत्नी के खिलाफ, भारतीय बीएसएफ के हेड के शर्मा जी के खिलाफ, बीएसएफ के आईजी जगदीश मेथानी जी के खिलाफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के अफसर जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, हिंदुस्तान की फौज के अफसरों कर्नल मुकुल देव और अमित कुमार के खिलाफ, और वकीलों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ और मीडिया संस्थानों के खिलाफ, और उनके नाम बड़े रुचिकर हैं, द हिंदू के खिलाफ, इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ, हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों के खिलाफ, इंडिया टुडे के लोगों के खिलाफ, टीवी 18 नेटवर्क के लोगों के खिलाफ, ट्रिब्यून के लोगों के खिलाफ, मिंट के लोगों के खिलाफ, वायर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के लोगों के खिलाफ, आउटलुक और डीएनए के लोगों के खिलाफ, न्यूज क्लिक और फ्रंटियर टीवी के लोगों के खिलाफ, और न जाने किस किस के खिलाफ। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, सीनियर कांग्रेस लीडर और अपोजिशन के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेगासस मामले में सनसनीखेज इंकशाफ पर कहा कि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया और पूरे हिंदुस्तान की आवाम से झूठ बोला है कि उन्होंने कभी यह सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। ये प्रधानमंत्री जी ये जो जासूसी सबके पीछे कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जासूसी करने के लिए ही ये बैठे हैं। अरे कोई देश के खिलाफ कुछ हो रहा है या देश के रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन यहाँ सिविलियंस को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, प्रेस को और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ भी राहुल गांधी जी का जैसा, राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ मेंबर्स, देवेगौड़ा तो पाप बेचारे परसों ही मिले थे मोदी साहब से, तो उनका भी किया गया। तो इसका मतलब है, और उनके मिनिस्टर्स का भी किया गया, तो किसी को छोड़ते नहीं। मुझे मालूम नहीं फिर शाह का भी नाम उसमें है कि नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि जब प्रहलाद ये मिनिस्टर है, प्रहलाद पटेल, उनका नाम जब है तो हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिर अलग इंफॉर्मेशन वो अपने जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट है जो उनसे लेते होंगे, मालूम नहीं, क्योंकि वो एक बात जिनसे करते हैं दूसरों से फिर वो बात शेयर नहीं कर लेते, उनकी एक खूबी है। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला और उसके बाद में इसको पुष्टि देने के लिए हम ये बार बार कह रहे थे कि इन्होंने जासूसी की, खरीदी, इसीलिए हम ये हाउस में उठाए। उस वक्त बहुत से लोग इसको लाइटली लिए, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स में डिटेल है, डिफेमेशन केस डालो बोलो उनके खिलाफ। अगर हिम्मत है सरकार में तो डालने दो, भाई ये झूठ है, तुम कैसा, क्योंकि हम खुद तो बोले पार्लियामेंट में, हम तो जनता से चुन के आए हुए नुमाइंदे जब पूछ रहे हैं तो हमको आपने ऐसा कहा कि कुछ नहीं, उसमें एक नो ट्रांजैक्शन नथिंग। तो ये जो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बाकी के पॉइंट्स उन्होंने हमारे सुरजीवाला साहब ने बोल दिया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने पेगासस मामले में आई सनसनीखेज रिपोर्ट पर कहा, हमें सब पता है कि हमारे पीठ पीछे मोदी सरकार कैसे हमारी जासूसी कर रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है। बात हमने रखी थी 1 साल पहले, या जब पेगासस का खुलासा हुआ था, तो राहुल गांधी हो, सभी नेताओं, हम सभी ने पार्लियामेंट में या बाहर बार बार उस बारे में तथ्य और एविडेंस सामने लाने का कोशिश किया था कि हमारे सबके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। हम क्यों, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी निगरानी है।
यूपी के मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी निगरानी चल रही है, सबको मालूम है। और क्या बोलना चाहिए, हमें मालूम है हमारे पीछे क्या हो रहा है। हमारे परिवार के बैंक अकाउंट देखे जा रहे हैं, बार बार आकर उनके लोग फोन सुने जा रहे हैं हमारे। तो ये क्या डेमोक्रेसी है क्या? ये तो बहुत ही घटिया तरीके डिक्टेटरशिप। तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी के बावजूद लगता है किसानों का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ कम नहीं हुआ है। आज किसान लीडर राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर कोई गारंटी नहीं दी है, इसलिए MSP पर कानून बनने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह कानून किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, वह इसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने अब तक इस MSP पर कमेटी नहीं बनाई, जिसके लिए किसान 31 जनवरी को पूरे मुल्क में DM और SDM के ऑफिस के सामने धरना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि यह धरना मुल्क गिर सतह पर होगा। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के सरबराह जयंत चौधरी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, मैं बीजेपी से कहना चाहूँगा कि अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए या नहीं। बीजेपी का हर वादा 15 लाख के वादे की तरह महज जुमला निकला। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के दिल में ना ही मेरे और ना ही किसानों के लिए कोई जगह है। आपसे अच्छा और आपने जो देखा शायद ही किसी को देखने को मौका मिला होगा। किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर सील किया गया, कीलें लगाई गई, बोल्डर्स लगाए गए, न जाने कितनी फायर ब्रिगेड, न जाने कितनी पुलिस, और उसके बावजूद भी किसान न गाजीपुर बॉर्डर से हटा, न टिकरी बॉर्डर से, और जहां जहां बैठा था किसान वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कब सरकार उनकी बात मानेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज भरे अंदाज में वोट मांगा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप दिल्ली में किसी से भी पूछ लें कि वो केजरीवाल हुकूमत से खुश है। अगर जवाब में वो हाँ कहे तो ही हमें वोट दीजिए, वरना हमें वोट मत दीजिए। साथ ही उन्होंने ऐसा चैलेंज कांग्रेस और बीजेपी से भी करने का मुतालबा किया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप पहले हमें वोट देने के पहले ठोक बजा के देख लो ये बंदे सही है कि नहीं है। वोट बड़ा कीमती है। पहले दिल्ली के किसी व्यापारी से फोन करके पूछ लेना केजरीवाल पैसे लेता है क्या, किसी मंत्री को पैसे दिए क्या, किसी MLA को पैसे दिए क्या। अगर वो कहे पैसे दिए, केजरीवाल को दिए या मंत्री को दिए, मेरे को वोट मत देना। किसी भी दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लेना, रैंडम अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को फोन कर रहे, भाई क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हो, दिल्ली में फोन करके अगर वो मना कर दे, मेरे को वोट मत देना। इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई कांग्रेसी आके यहां कह दे कि भाई हमारी सरकार राजस्थान में, और फोन करके पूछ लेना, या कोई बीजेपी वाला आके कह दे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, फोन करके पूछ लेना। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर फोन करके पूछ लेना। अगर वो कह दे केजरीवाल की सरकार बिल्कुल बेकार है, मेरे को वोट मत देना।
बड़ी बात है कि नहीं है? आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन और रूस के दरमियान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान करा सकते हैं सारसी। एर्दोगान के दौरे तुर्की की दावत, पुतिन ने कर ली कबूल, जल्द करेंगे तुर्की का दौरा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को किया खबरदार, कहा फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। पुतिन ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन रूस के मफादात से नहीं होगा कोई समझौता। रूस यूक्रेन मुमकिना जंग और यमन के हौसी मलेशियाओं के अरब ममालिक पर हमले के तनाजुर में आलमी मंडी में मचा हंगामा। पिछले 7 सालों की बुलंद सतह पर पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। दुनिया भर में बदनाम पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मोदी सरकार ने साल 2017 में इसराइल से डिफेंस डील में खरीदा था। नई रिपोर्ट के इंकशाफ से मोदी सरकार हुई बेनकाब। मोदी सरकार की जानिब से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने पर कांग्रेस ने कहा पूरे पार्लियामेंट में मुल्क की आवाम से पीएम मोदी ने बोला झूठ। राहुल गांधी ने कहा पीएम ने मुल्क से की गद्दारी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी पेगासस मामले पर मोदी सरकार को घेरा। कहा हमें सब पता है कि हमारे पीठ पीछे मोदी सरकार कैसे कर रही है हमारी जासूसी। ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए पीपीएन चैनल।